प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन जो हम सीखते चले आ रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा था, वह हमने सीखा था दूसरी जो घटना के बारे में। इससे पहले कि मसीह विरोधी प्रगट रूप में आकर अपना कार्य करे इस पृथ्वी के ऊपर, 3 घटनाओं का होना जरूरी है। 3 घटनाओं में से हम पिछली क्लास में दूसरी घटना के बारे में हमने सीखा था, उसका अगला भाग आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। उससे भी अगला भाग जो दूसरी घटना जब घटेगी, जो दूसरी घटना जब घटेगी, वह घटना धर्म का त्याग होगा। उसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था अगला भाग। आज हम उससे भी अगला भाग सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सब ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सीखें। इस धर्म के त्याग के 2 परिणाम हैं। इस धर्म के त्याग के 2 परिणाम हैं। पहली बात, बहुत से मसीह लोग अपना विश्वास को खो देंगे, और दूसरी बात, मसीह यीशु का इनकार करेंगे। इस धर्म के त्याग के 2 परिणाम हैं। पहला है, बहुत से मसीह लोग अपना विश्वास को खो देंगे, और दूसरी बात, मसीह यीशु का इनकार करेंगे। इसमें हमने 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन तक हमने पिछली क्लास में परमेश्वर का वचन सीखा था। अब उससे आगे है। आइए जो आज का वचन है, आइए इसके ऊपर मनन करेंगे। आज का वचन जो हमारा है, जो मनन करने का, उसका जो अगला भाग है, उसमें वचन नोट करेंगे। यशायाह 22 वर्स 13। यशायाह की किताब चैप्टर 29 वर्स 13। यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 13 वचन। यशायाह 29:13। आइए इसको पढ़ेंगे। मिल गया तो पढ़ो। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, मेरे नजदीक आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। अपना मन मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आप पूरा करो वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं,
आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। इधर देखो परमेश्वर का वचन, ये लोग मुख से, अपने होठों से धन्यवाद करते हैं, मगर अपने मन को, अपने दिल को मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। इसके साथ साथ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 to 28, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 to 28, मत्ती रचित समाचार उसका 23 अध्याय 25 वचन से लेकर 28 वचन तक। मत्ती 23 अध्याय 25 वचन से लेकर 28 वचन तक। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, तुम थाली और कटोरे को ऊपर ऊपर से तो साफ करते हो, मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अंदर क्या है? अंदर अंधेर है जी। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज। पहले भीतर से मतलब पहले अंदर से मांजना चाहिए, फिर हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, भीतर से मांज, भीतर से साफ कर, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, मतलब बाहर से भी फिर साफ हो जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो। जैसे कब्रों को बाहर से सफेदी करके मतलब देखने में अच्छा बनाया जाता है, मतलब अच्छा लगता है, मगर भीतर क्या है? हड्डियों की, मुर्दों की सरियांद आती है। उसी प्रकार आज के सेवक लोग हैं, उसी प्रकार आज जो भी सेवा चल रहा है इसी प्रकार चल रहा है। मैं लोग होठों से तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मगर अपने दिल को प्रभु से दूर रखते हैं, और बाहर से तो अपने आप को साफ करते हैं, सुथरा करते हैं कपड़े के द्वारा, बाहरी अपना प्रदर्शन करते हैं, मगर भीतर से क्या है? कपट और छल से भरे हुए हैं। मगर अंदर से क्या है? कपट और छल से क्या है? भरे हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जैसे सेवा होना चाहिए वैसे सेवा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पीछे, क्योंकि हमारा मन क्या है? बाहरी प्रदर्शन और अपने आप की बढ़ोतरी, उन्नति, मेरा 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 करके, सब कुछ मेरा करके, जिसके कारण इसके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। तो कितने सेवक उसकी लपेट में आने के कारण मसीह विरोधी का आत्मा उनको अपने हाथ में लेकर क्या कर रहे हैं? अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो अपने आप को तो दिखाते हैं कि हमारे द्वारा कितना अद्भुत काम हो रहे हैं, कैसे चिन्ह, कितने चमत्कार हुए हैं, मगर प्रभु की नजर से वह सब ठीक नहीं है। वह अद्भुत काम, जो चिन्ह, जो चमत्कार हैं, वह वचन से नहीं है, वह वचन की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, बल्कि क्या है? शैतान की ओर से हैं। चाहे अब कितना भी बारीक तौर से आप अपना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, मगर याद रखना आपका अंत बहुत बुरी तरह होगा, क्योंकि आपने बाहर से तो अपने आप को साफ सुथरा करके दिखा दिया, अपने को प्रकट कर दिया बाहरी प्रदर्शन करके, मगर भीतर से अपने आप को जैसे प्रभु के लिए देना चाहिए था आपने दिया नहीं।
जिसके कारण मसीह यीशु पिता परमेश्वर आपसे दूर है और आपने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, झूठ को सच मान लिया, जिसके कारण परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या कर दिया, धोखा देने वाला आत्मा, भरमाने वाला आत्मा आपके ऊपर आ गया। उसने आपको कंट्रोल कर लिया। अभी उसी के अभिषेक में आप अद्भुत अजीब चिन्ह चमत्कार दिखाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हो। वह लोगों का भी बुरी तरह से अंत होगा जो आपके पीछे चल रहे हैं, आपके चिन्ह चमत्कार देखकर जो भरमाए जा रहे हैं। तो जो मसीह विरोधी का आत्मा जो आपको अपने हाथ में लेकर बड़ा आपको अभिषेक देकर जो इस्तेमाल कर रहा है, आपका अंत भी बहुत बुरी तरह होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, मगर झूठ को सच मान लिया। और जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने होने दिया, जो आपको चाहिए ले लो। आपको बाहरी प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, बैनरों और इश्तिहारों के ऊपर अपना नाम लिखवाकर और गवाही लिखकर बताना आपको अच्छा लगता है, बाहरी तौर से आपको पब्लिश करना अच्छा लगता है। कर लो पब्लिश, जितना अपने को पब्लिश करना है, जितना लोक दिखावा करना कर लो। जो सच में जो प्रभु की ओर से जो सेवा होता है, वो बाहरी तौर से पब्लिश नहीं करते, मगर वो प्रभु को अपने जीवन से प्रकट करते हुए, प्रभु के वचन को फैलाते हुए, अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से प्रभु को प्रकट करते हुए, वो सच्चा सुसमाचार सुनाते हुए, सही खड़ा उपदेश बताते हुए लोगों को स्वर्गीय सयोन के लिए तैयार करते हैं। वो प्रभु के लिए तैयार करते हैं। वो अपने नाम समान इज्जत अपनी पब्लिश के लिए, अपने दिखावे के लिए पब्लिश करते हुए अपने पीछे लोगों को नहीं लगाते। क्योंकि जो कुछ आज इस समय हो रहा है, ये सब गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये वचन की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा शैतान की ओर से है। जितना मर्जी आप पब्लिश कर लो, बैनरों में, इश्तिहारों में लिखवा कर, कितना भी, मगर अगर देखा जाए इसके पीछे आपको मालूम नहीं है आप किसके हाथ में हैं, क्योंकि आपको शैतान अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण आप खुद की अपनी बढ़ोतरी चाहते हो, अपना नाम, अपना सम्मान चाहते हो, मगर इसके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा जो काम कर रहा है, वो आपको एक दिन किधर लेकर जाएगा, अनंत काल की सजा में लेकर जाएगा, नरक की आग में लेकर जाएगा, जिधर रोते रहना है, जलते रहना है, उधर से आपको कौन छुड़ाएगा। अभी समय है, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं सही सेवा करना, तो लोगों को धोखा मत दें, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके ऊपर सही सुसमाचार के बारे में जो सही सेवा है प्रकट करें, ताकि जो सही खड़ा जो उपदेश है प्रभु आपको बताए, सिखाए, उसी के अनुसार आप प्रभु की सेवा करें, ताकि प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर आपको इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए, ताकि लोग प्रभु के लिए तैयार हो। चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना छोड़ दो, अपना प्रदर्शन करना छोड़ दो, नहीं तो इसका अंत बहुत बुरी तरह होगा।
क्योंकि आपको मालूम नहीं है, ये पहले से वचन में लिख कर दिया गया है। पौलुस को प्रभु का आत्मा अपने हाथ में लेकर पहले से ही आने वाले समयों के बारे में बताया गया है। जिस समयों के बारे में बताया गया वह समय अभी है, इस समय वह समय चल रहा है। जो मसीह विरोधी का आत्मा बड़े जोर के साथ काम कर रहा है, अभी तो पर्दे के पीछे हैं, अभी तो उसका आना प्रगट रूप में होगा। उससे पहले मसीह का कलीसिया ऊपर चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। आप इस पृथ्वी के इधर ही, पृथ्वी में इसी इधर ही छोड़े जाएंगे, आप उधर नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने कौन सी बातें बताया, किसके बारे में प्रदर्शन किया, किसके बारे में पब्लिश किया? शरीर के बारे में। शरीर भी इस स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, शरीर मिट्टी है। मिट्टी का कितना भी बढ़ोतरी कर लो, कितना भी उन्नति कर लो, परमेश्वर का वचन बताता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, मगर प्रभु का वचन सदा तक कायम रहता है। हमारा शरीर घास की मानद है, जो हमारा शरीर के जीवन है, उसके ऊपर जो फूल है उसकी तरह है मनुष्य का सब शोभा। तो आप तो शरीर के बारे में, जो घास के ऊपर जो फूल होता है उसी के बारे में लोगों को बताते चले जा रहे हो। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, तो मनुष्य का सारा शोभा, कितना भी हमने चिन्ह चमत्कार दिखाया, कितना भी हमने बाहरी प्रदर्शन किया, ये सब मिट जाएगा, मगर प्रभु का वचन सदा तक कायम रहेगा। अगर आपने प्रभु का सही सुसमाचार जो वचन के अनुसार है, सही सेवा किया, सही खड़ा उपदेश का शिक्षा दिया, तो परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। उसी के अनुसार आप भी प्रभु के साथ अनंत काल तक बने रहेंगे। अगर शरीर का प्रदर्शन करोगे, शरीर के बारे में बोलोगे, शरीर मिट जाएगा, आप ही एक दिन मिट जाओगे। इसलिए अभी समय है, पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, सही सेवा के लिए प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपको सही से अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करे। नहीं तो आपका अंत बहुत बुरी तरह होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं की, झूठ से प्रसन्न रहे। उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, झूठ को सच मान लिया, और जिसके कारण परमेश्वर ने भरमाने वाला आत्मा, धोखा देने वाले आत्मा को तुम पर छोड़ दिया। अभी लगे रहो इसमें। जिन लोगों को आप भरमा कर अपने पीछे लगा रहे हो, भीड़ का भीड़, उनका अंत भी बहुत बुरी तरह होगा, और उससे भी बुरा अंत आपका होगा, क्योंकि उनको आपने सही उनको मार्ग नहीं बताया, सही उनका मार्गदर्शन नहीं किया, जिसके कारण आपका अंत बहुत बुरी तरह होगा। क्योंकि आप मसीह विरोधी की आत्मा में होकर शैतान ने आपको अभिषेक दिया, और आप मसीह विरोधी की आत्मा में होकर आप क्या कर रहे हो? ये सारा कुछ काम कर रहे हो। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक बार नहीं, मैं 2 बार बोलकर बता देता हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि इस आवाज को सुनकर प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय इस वर्तमान युग की कलीसियों से, इस वर्तमान युग के विश्वासियों से, मसीह लोगों से क्या बोल रहा है। यदि आप सही से पश्चाताप करोगे, प्रभु की ओर फिरोगे,
तो प्रभु आपके ऊपर सही सेवा के बारे में प्रकट करेगा। सही सेवा क्या है, कैसे सेवा करना है। ये समय हीलिंग मिनिस्ट्री चलाने का आपका समय नहीं है। इस समय लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करने का समय है। ये समय लोगों को स्वर्गीय सयोन के लिए तैयार करने का समय है, क्योंकि मसीह यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए। यदि इस आवाज को सुनकर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। इसलिए पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरें, ताकि प्रभु आपके ऊपर दया करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्योंकि अनेक कलीसियां ऐसी हैं जो बाहरी अपना प्रदर्शन करती हैं, बाहर से तो चूना फिरी हुई उन कब्रों के उस कब्रों के समान है। बाहर से तो जैसे कब्रों को सफेदी किया जाता है, देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मगर अंदर हड्डियों का सरियांद आ रहा है, मुर्दों का बदबू आ रहा है, मुर्दों का सरियांद आ रहा है। क्योंकि अनेक कलीसियां अभी इस समय, इस वर्तमान युग में, इस वर्तमान समय में बहुत सी कलीसियां ऐसी हो चुकी हैं, बहुत सारे जो अपने आप को सेवक करके बोलते हैं ऐसे ही सेवक हो चुके हैं, उन फक्की फरीसियों की तरह जो बाहरी तौर से अपना प्रदर्शन करते थे। ये यीशु मसीह के समय भी ऐसा समय चल रहा था, अभी भी यही समय चल रहा है, क्योंकि अनेक कलीसियां अभी इस समय ऐसी ही हैं। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए वचन में से पढ़ेंगे। 1 Timotheus chapter 4 verse 1। 1 Timotheus chapter 4 verse 1। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला वचन। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा स्पष्टता से, साफ और स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले समय मतलब जो समय इस समय चल रहा है, पौलुस जिस समय बात करे, जिस समयों की, वह समय आ चुका है, वह समय इस समय चल रहा है। प्रभु का आत्मा स्पष्ट और साफ बताता है वह समय अभी है, वह समय चल रहा है। जिस समय के बारे में पौलुस बता रहा था, एक समय था प्रभु का आत्मा पौलुस को अपने हाथ में लेकर जो उसको इस्तेमाल कर रहा था, तो वो बोल रहा था जी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर का आत्मा साफ और स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर, भूतों की दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, अपने विश्वास को छोड़ देंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। कितनों का विश्वास जाता रहेगा। जो सही सुसमाचार, जो सही सेवा है, वो क्या है? अगर देखा जाए, जैसा आपको, जिसके बारे में आपको सिखाना चाहिए, सुसमाचार बताना चाहिए, उन बातों का सुसमाचार अभी इस समय नहीं हो रहा, वह सिखाया नहीं जा रहा जो सिखाना चाहिए। अगर देखा जाए क्या सिखाना चाहिए, क्या सुसमाचार बताना चाहिए, ऐसा प्रचार कम होगा। बहुत विरले लोग रह जाएंगे
बहुत कम लोग होंगे जो सही सुसमाचार, जो सही सेवा करेंगे, जो सही उपदेश, जो सही सिखाएंगे। बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागेंगे। सही सेवा क्या है, सही सिखाना क्या है, सही सुसमाचार क्या है जो बताना है। अगर देखा जाए ऐसा प्रचार कम होगा। पापों से मन फिराओ, त्यागना, अपने आप का इनकार करना, परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान, यीशु के लिए दुख कलेश उठाना, क्रूस का सुसमाचार बिरला होगा जहां कम सुनाने वाले होंगे। ये वही समय आ चुका है। ये वही समय है जिसके बारे में पौलुस बता रहा है। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। एक ही द्वारा अद्भुत काम हो रहे हो, उसको तो मसीह विरोधी का आत्मा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम देखते देखते हमारा भी मन आ गया, तो हमने प्रार्थना करना क्या शुरू कर दिया। 1 हफ्ते का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास। मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रदर्शन कर कर हमें अच्छा लगता है अपना नाम सम्मान पाना और लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना और अपने पीछे लोगों को लगाना। हमें ये अच्छा लगता है, जिसके कारण एक ने किया, फिर देखते देखते हमारा मन भी आ गया। तो आज अगर देखा जाए, जो सही सुसमाचार, जो सही सेवा है, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बिरला होगा। कम सुनाने वाले मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने बोला। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो सही जो सेवा है, जो सही प्रचार होना चाहिए, जो सही उपदेश जो किया जाना चाहिए, वह यही है जिसके बारे में मैंने पहले भी रिपीट किया, अभी मैं रिपीट करने के लिए जा रहा हूं। सुनो, कान लगाकर, मन लगाकर इसको सुने। ऐसा प्रचार कम होगा। पापों से मन फिराओ, त्यागना, अपने आप का इनकार करना, परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान। परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान मतलब अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए निछावर करना, अपने को पूरा अर्पण करना प्रभु के लिए, यीशु के लिए दुख कलेश उठाना, क्रूस का सुसमाचार। जैसे पौलुस बताता ना, हम क्रूस दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के लिए लिखे क्या, ठोकर का कारण। जैसे यूनानी क्या चाहते हैं, आइए उस वचन को पढ़ लेते एक बार। आइए ग्रंथियों में आएंगे। पौलुस क्या बताता है, आइए पहला ग्रंथी उसका 1:18 से पढ़ना शुरू करें। इधर से पूरा रूटीन वाइज समय मिल जाएगा जी। क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए, क्रूस की कथा था नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए पौलुस क्या बोलता है जी, परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जब हम क्रूस का प्रचार करते हैं जी। पढ़ो।
हाँ आगे पढ़ो ना क्योंकि लिखा है, जी। लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं ज्ञान वालों का ज्ञान को क्या करूंगा, नष्ट कर डालूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझ वालों की समझ को मैं क्या कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। जी आगे, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जी आगे, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, जी, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा जी, कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जी आगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते देखो हैं, इधर साफ कान लगाकर सुनो, जिसके कान हो वे सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय, इस वर्तमान समय की कलीसियों से, इस वर्तमान सेवकों से क्या बोल रहा है, इस वर्तमान मसीह लोगों से क्या बात कर रहा है। जिसके कान हो वे सुन ले। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहती, आज के सेवक चिन्ह चाहते हैं, आज के मसीह लोग चिन्ह चाहते हैं। आपको मालूम नहीं है, इसके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। जिसके कान हो वे सुन ले। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, यूनानी ज्ञान की खोज में है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूस दिए हुए मसीह का हम प्रचार करते हैं जी। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ये अन्य जाति लोगों के लिए क्या मूर्खता है? देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। यूनानी ज्ञान की खोज में है, और हम तो क्रूस दिए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के लिए क्या है? ठोकर का कारण, और अन्य जाति लोगों के लिए क्या है? ये मूर्खता है। क्रूस दिए हुए मसीह का प्रचार कौन करेगा? आपने तो क्रूस के प्रचार को बदल दिया। किसमें बदल दिया? शारीरिक आशीषों बरतों के साथ बदल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है क्रूस की कथा नासुर लोगों के लिए क्या है? मूर्खता है। मगर पौलुस बताता है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य। सच में जो प्रभु की खोज में है, जिसका क्रूस के द्वारा सही उद्धार हुआ है, वो चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागता। वो क्रूस दिए मसीह यीशु का प्रचार करता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें क्या मिला? उद्धार मिला। उसके द्वारा हमारा मेल जो परमेश्वर के साथ हुआ है, जो पाप के द्वारा हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था, जब मसीह यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, तो परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करते हुए क्या किया? लोगों को उद्धार दिया। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या कर दिया? शैतान को पूरी तरह से कुचल डाला और मौत को हरा दिया। आज जितने चिन्ह चमत्कार के पीछे हैं, वो तो यही उपवास करके प्रार्थना करेंगे। जब बुखार आ जाएगा, थोड़ा सा समस्या आ जाएगा, तो क्या प्रार्थना चलेगा? क्या उपवास करके प्रार्थना चलेगा? क्योंकि मौत का भय सता रहा है। जब मौत का भय सताता तो अपने आप ही अंदर से क्या लगता? डर लगता है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। तो अपने आप अंदर से प्रार्थना क्या निकलता है? चिंगाई चिंगाई चिंगाई, तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती।
क्योंकि जिसका सही से उद्धार हुआ है, परमेश्वर के साथ मेल हुआ, उनको मालूम है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 लिखा है, मौत और अंधलोक की कुंजी यीशु के पास है। वह मौत से डरता नहीं है, मौत का दिलेरी के साथ क्या करता है? सीना तान कर सामना करता है। आज तुम लोगों ने मसीह के सही सुसमाचार को शारीरिक आशीष बरकत में बदल डाला। जो सही जो सुसमाचार था, जो उद्धार का सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार, पापों की माफी का जो सुसमाचार, उसको तुमने किस में बदल डाला? आज जितने भी चिन्ह चमत्कार के पीछे हैं, क्या उनका उद्धार हुआ है? जो भीड़ की भीड़ आपके पीछे चिन्ह चमत्कार के पीछे आ रही है, आपके चिन्ह चमत्कार को देखकर जो भीड़ की भीड़ को जब आप इकट्ठा करते हो, क्या उनका किसी का एक का भी उद्धार हुआ है? सब शरीर के पीछे, आशीष बरकत के पीछे। शरीर मिट जाएगा, ये दुनिया की आशीष बरकत सब मिट जाएगा, पृथ्वी भी मिट जाएगा, तो फिर चिन्ह चमत्कार कहां रहेगा? भाई आत्मा का उद्धार होना जरूरी है। जब आत्मा का उद्धार हो जाता है तो फिर बीमारी कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है हमारी बीमारी के लिए भी यीशु मसीह ने कीमत दिया है। फिर मौत को भी देखकर हम डरते नहीं हैं, मौत को भी ललकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस बोलता है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? यीशु मसीह ने मौत को भी क्या किया है? क्रूस के ऊपर जीत लिया है। शैतान के सिर को पूरा कुचल दिया, शैतान की हर एक सेना को जीता है। अभी अधिकार यीशु के पास है, वही अधिकार सही प्रभु के अभिषिक्त दासों के पास है, क्योंकि प्रभु ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज चेला का सुसमाचार कहां है? अभी इस समय चिंगाई का सुसमाचार नहीं, बल्कि चेला का सुसमाचार, चेला बनाने का सुसमाचार कहां है? प्रभु ने तो बोला, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला है, इसलिए जाओ। आपने कितने चेले बनाए? आपने कितने चेले बनाए? भीड़ में से कोई भी बताओ। अभी तक आप मसीह का चेला नहीं बने, तो आपको भीड़ को कैसे चेला बनाओगे? भीड़ को तो तुम किसके लिए तैयार कर रहे हो? नरक के लिए, अनंत काल की सजा के लिए, तो जिसके कारण आपका भी अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है, जैसे परमेश्वर का वचन साफ बताता है। आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें, 1 तीमुथियुस 4 का पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर जी विश्वास से बहक जाएंगे, अपना विश्वास को खो देंगे। इसलिए अभी जो सेवा हो रहा है, जैसे सेवा होना चाहिए वैसे सेवा नहीं हो रहा, क्योंकि मसीह विरोधी का जब प्रगट रूप में इस पृथ्वी पर आना, उससे पहले क्या है? मसीह विरोधी की आत्मा ने अपना जोरों शोरों के साथ अपना काम करना है, वो कर रहा है, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम। इसलिए तो मैंने पहले भी बोला, अभी फिर बोलता हूं एक बार, ऐसा प्रचार कम होगा। पापों से मन फिराओ,
त्यागना, अपने आप का इनकार करना, परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान, यीशु के लिए दुख क्लेश उठाना। क्रूस का सुसमाचार बिरला होगा जहां कम सुनाने वाले होंगे। आइए वचन नोट करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12। मत्ती 24:12। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के भरने से, अधर्म मतलब पाप के भरने से, अधर्म के भरने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, ना तू ठंडा है तो ना तू क्या है? गर्म है। गुनगुना, कितने लोग गुनगुने हैं, मगर कितनों का प्रेम क्या पड़ गया? मसीह के प्रति जो प्रेम था ना, वह ठंडा पड़ चुका है। जैसे आत्मा में सरगर्म होना चाहिए, वह आत्मा में सरगर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है कितने लोग विश्वास से बहक जाएंगे। बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। तो जब प्रेम ठंडा पड़ जाएगा तो कितने लोग क्या करेंगे? मसीह का भी क्या करेंगे? इनकार करेंगे। मसीह का इनकार करेंगे। किसके पीछे चले जाएंगे? चिन्ह चमत्कार के पीछे चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इसको रिपीट करें। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के भरने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। परंतु ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, भींगमार, अपमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुरंधन, जी, अपवित्र, दया रहित, जी, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, मगर परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसको नहीं मानेंगे। जी, ऐसों से परे रहना। ये किसको बताया जा रहा है? पौलुस तिमोथियस को बोल रहा है, ऐसे लोगों से भी क्या करना? बच के रहना। इन ऐसे लोगों से अलग रहना। ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना भी नहीं है, अलग रहना। और इसके साथ साथ 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 3 to 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा, दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लोग खड़ा उपदेश, सही उपदेश, खड़ा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी स्त्री की इच्छा, अपनी स्त्री की अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत से गुरु उपदेशक क्या करेंगे? बटोर लेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान क्या करेंगे? सत्य से फेर कर क्या करेंगे? कथा कहानियों पर लगाएंगे। मन करत कहानियों के ऊपर लगाएंगे, कथा कहानियों के ऊपर लगाएंगे अपने कान, सत्य से फेर कर। जी, इधर देखो, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। इसके साथ साथ एक वचन और, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3।
2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। दूसरा पत्रस का 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। दूसरा पत्रस का 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में से जिस प्रकार उन लोगों में से जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, मतलब झूठे लोग उठ करे हुए थे ना। आप भी वही आज भी वही समय है। कितने लोग झूठे उठ करे हुए हैं, झूठे प्रेरित और झूठे क्या हैं, झूठे नबी लोग। ये समय आ चुका है, ये समय चल रहा है अभी। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उनमें उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जी झूठे, जी आगे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे उपदेशक, सिखाने वाले जी, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, मतलब छिप कर करेंगे जी। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिसने उन्हें क्या लिया है, मोल लिया, अपने खून से खरीदा है, इनकार कर देंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र क्या करेंगे, जल्द ही विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की क्या किया जाएगा, निंदा किया जाएगा। वह लोभ के लिए बातें घड़कर, अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के कारण लोभ के लिए बातें घड़ के जी तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उनके आने में कुछ भी देर, और उनका विनाश ऊँगता नहीं, मतलब उनका जो विनाश है उंगलाता नहीं है। तो इधर परमेश्वर का वचन आता, जिस स्वामी ने उनको अपने खून से खरीदा, मोल लिया, उनका जल्द ही क्या करेंगे, इनकार कर देंगे, कि अपने आप को किधर डाल देंगे, विनाश में डाल देंगे। अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। जो लोग चाहते हैं प्रभु के लिए तैयार हो, वो लोग इस आवाज को सुनकर, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा, जो प्रभु ने अपना वचन भेजा है, भीड़ में से निकलकर, ऐसे सेवकों में से निकलकर बाहर आ जाएंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आइए इन वचनों पर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में गौर करें। अपने आप को जांच कर देखिए, प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। उस अधर्मी के प्रकट होने से पहले धर्म का त्याग होगा, धर्म का त्याग होगा।